क्या एक छोटी सी बच्ची जिसकी आवाज को कभी बहुत पतली कहकर रिजेक्ट कर दिया गया था, वो पूरे देश की आवाज बन सकती है? एक ऐसी आवाज जिसने सरहदों की दीवारें गिरा दी, जिसने दुश्मनों को भी रुला दिया और जो पिछले 80 सालों से हर हिंदुस्तानी के दिल की धड़कन बनी हुई है। आज हम उस महान हस्ती की अनकही कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिन्हें दुनिया भारत रत्न लता मंगेशकर के नाम से जानती है। ये सिर्फ एक गायिका की कहानी नहीं है, ये एक बेटी के संघर्ष और एक लेजेंड के जन्म की दास्तां है। इंदौर की गलियों में 28 सितंबर 1929 को एक घर में किलकारी गूंजी। घर में संगीत का माहौल था, क्योंकि पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर शास्त्रीय संगीत के उस्ताद थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि बचपन में उनका नाम लता नहीं बल्कि हेमा रखा गया था, लेकिन उनके पिता के एक नाटक में लतिका नाम का एक किरदार था, जो उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम बदलकर लता रख दिया। लता जी ने 5 साल की उम्र से ही अपने पिता से संगीत सीखना शुरू कर दिया था। वो अपने पिता को दूसरों को सिखाते हुए सुनती थीं और फिर खुद उसे गुनगुनाती थीं। एक बार उनके पिता ने उन्हें अपने किसी शागिर्द को सुर सिखाते हुए देखा तो वो दंग रह गए। उन्हें एहसास हो गया था कि इस नन्ही सी बच्ची में संगीत का पूरा समंदर छुपा है। खुशियां ज्यादा दिनों तक नहीं रुकीं। जब लता जी सिर्फ 13 साल की थीं, तब उनके पिता का साया उनके सिर से उठ गया। घर में मां और 4 छोटे भाई बहन थे। खेल कूद की उम्र में लता जी के नाजुक कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई। उन दिनों को याद करते हुए वो अक्सर कहती थीं कि उनके पास रोने का भी वक्त नहीं था। पैसे कमाने के लिए उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग करना शुरू किया, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। वो कहती थीं कि मुझे चेहरे पर पाउडर लगाकर कैमरे के सामने खड़ा होना अच्छा नहीं लगता, मुझे तो बस गाना है। 1942 में उन्होंने पहली बार एक मराठी फिल्म के लिए गाना गाया, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और वो गाना फिल्म से काट दिया गया। फिर वो मुंबई आईं, जिसे सपनों का शहर कहा जाता है, लेकिन लता जी के लिए ये शहर इम्तिहानों का शहर साबित हुआ। उस वक्त नूरजहां और शमशाद बेगम जैसी भारी आवाज वाली गायिकाओं का दौर था। एक बड़े प्रोड्यूसर शशधर मुखर्जी ने तो ये कहकर उन्हें काम देने से मना कर दिया था कि तुम्हारी आवाज बहुत ज्यादा पतली है, लेकिन कहते हैं ना कि हीरे की परख जोहरी ही जानता है। संगीतकार गुलाम हैदर साहब ने लता जी की प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने चुनौती दी कि एक दिन यही पतली आवाज पूरी दुनिया पर राज करेगी, और वही हुआ। 1949 में फिल्म महल आई। इस फिल्म का गाना आएगा आने वाला जब रेडियो पर बजा तो पूरे देश में तहलका मच गया। मजेदार बात यह है कि उस वक्त रिकॉर्ड्स पर गायक का नाम नहीं लिखा जाता था। लोग रेडियो स्टेशन पर फोन करके पूछने लगे कि ये जादुई आवाज किसकी है। तब पहली बार ऑल इंडिया रेडियो ने अपनी अनाउंसर के जरिए दुनिया को बताया कि ये नाम है लता मंगेशकर। इसके बाद लता जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लता जी की आवाज में वो दर्द और वो कशिश थी जो पत्थर दिल को भी पिघला दे। साल 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। देश गमगीन था। उसी दौरान 27 जनवरी 1963 को दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में एक कार्यक्रम हुआ। लता जी ने वहां कवि प्रदीप का लिखा गाना ए मेरे वतन के लोगों गाया। जब उन्होंने गाया, जब अंत समय आया तो कह गए कि हम चलते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो समर करते हैं, तो वहां बैठे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने आंसू नहीं रोक पाए। उन्होंने भरे गले से लता जी से कहा था, बेटी तुमने आज मुझे रुला दिया। ये गाना आज भी हर शहीद की याद में हिंदुस्तान की आंखों को नम कर देता है। लता जी ने अपनी पूरी जिंदगी संगीत को समर्पित कर दी। उन्होंने कभी शादी नहीं की। उनका मानना था कि संगीत ही उनका ईश्वर है और स्टूडियो ही उनका मंदिर। वो जब भी रिकॉर्डिंग रूम में जाती थीं तो अपनी चप्पलें बाहर उतार देती थीं। वो हमेशा सफेद साड़ी पहनती थीं, जो उनकी सादगी और पवित्रता का प्रतीक थी। उनकी सीखने की भूख कभी खत्म नहीं हुई। जब उन्हें किसी ने टोका कि उनकी उर्दू साफ नहीं है, तो उन्होंने तुरंत एक मौलवी साहब को रखकर उर्दू सीखी, ताकि उनके बोल में कोई कमी ना रहे।
उन्होंने 36 से ज्यादा भाषाओं में 30,000 से भी ज्यादा गाने गाए। उनके नाम पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना। उन्हें भारत का हर बड़ा सम्मान मिला, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के और फिर 2001 में उन्हें देश के सबसे ऊंचे नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। 6 फरवरी 2022 का वो दिन हिंदुस्तान कभी नहीं भूल सकता। लता दीदी ने 92 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांस ली। पूरा देश सन्न रह गया। तिरंगे में लिपटी उनकी देह को देखकर हर आंख रो रही थी। लेकिन क्या लता मंगेशकर वाकई हमें छोड़कर चली गई हैं? नहीं। जब तक किसी घर में सुबह की शुरुआत भजन से होगी, जब तक कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए कोई गीत गुनगुनाएगा, जब तक सरहद पर जवान देश के लिए अपनी जान देगा, तब तक लता जी की आवाज हमारे साथ रहेगी। वो एक इंसान नहीं, वो एक एहसास है जो सदियों तक इस मिट्टी की खुशबू में बसे रहेंगे। उनकी आवाज अमर थी, अमर है और हमेशा अमर रहेगी। आपको लता जी का कौन सा गाना पसंद है? कमेंट में जरूर बताना और ऐसी ही वीडियो के लिए लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।